हेलो दोस्तों, और मैं लेके आया हूँ आपके लिए मध्य प्रदेश की एक नई डेस्टिनेशन जो कि है मांडू। और मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अपनी फैमिली के साथ किस तरह से बजट ट्रैवल कर सकते हैं और पूरे मांडू को एक्सप्लोर कर सकते हैं उसकी हिस्ट्री के साथ में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और उसके साथ में आप बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको इसी तरीके के डेस्टिनेशन का आगे भी पता चलता रहे। अब मांडव तक पहुंचने के लिए मैंने लोकल ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल किया था क्योंकि मैं सिंगल था, और इसीलिए मैंने धार तक एक इंदौर से बस ली और धार से मांडव के लिए अगली बस ली। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज हम आए हैं मांडव। अलग अलग स्पॉट्स देखेंगे, मिला के 12 स्पॉट है। ये भाई साहब हैं, इनका नंबर मैं नीचे दे दूंगा, आप चाहे तो इनसे भी डायरेक्ट आके कांटेक्ट कर सकते हैं। प्राइस मैं आपको बता दूंगा बाद में। चलिए अभी चलते हैं। सबसे पहले कहाँ जा रहे हैं भैया? रूपमती महल चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा और उसके साथ में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपको पूरा देखना है तो आपको प्लीज़ गाइड लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कितना भी आप टैक्सी या खुद से भी आते हैं तो कोई ना कोई पॉइंट रह ही जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने तो एक ओमनी ले ली है क्योंकि मैं अकेला हूँ, तो मैं साथ में उनके जा रहा हूँ। आप अपने परिवार के हिसाब से देखिएगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, क्योंकि पूरा हिस्टोरिकल डेटा लोकल लोगों से अच्छा कोई भी नहीं बता सकता, इसीलिए ट्रैवलिंग में कम खर्चा कीजिए, उससे ज़्यादा आप गाइड ले लीजिए ताकि वो खर्चा पूरी तरह से कंपनसेट हो सके। यार 25 रुपये कैमरा चार्ज भी है और उसके साथ 25 रुपये टिकट भी है, जो मैं भूल गया था यहाँ से लेना। मुझे अंदर आने दिया, वहाँ पे जाके रोका, उसके बाद अब वापस आया हूँ, ये टिकट लिया है, देखिए विद कैमरा चार्ज। तो अभी हम अंदर जाते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या है। अब 10 अगस्त 2021 तक कोई भी कैमरा चार्ज मांडव के किसी भी डेस्टिनेशन पर एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं ठगा गया क्योंकि मुझसे 25 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज ले लिए टिकट काउंटर पर। अब यदि रूपमती महल के हिस्ट्री के बारे में बात की जाए तो मांडव के राजा बाज बहादुर को एक शेपर्ड से प्यार हो गया था, जिसके कारण उन्होंने जब शेपर्ड के सामने प्रपोजल रखा, उस समय उस शेपर्ड ने उनसे कहा कि वे उनसे तभी शादी करेंगी जब उन्हें रोज़ सुबह नर्मदा के दर्शन हो, और इसीलिए इस महल को बनवाया गया क्योंकि यहाँ से सीधे रेवाकुंड नाम की एक जगह पर नर्मदा का पानी दिखता है। अभी हम यहाँ पे चलेंगे। ये आई थिंक टॉप तो गुम्बद है, यहाँ जाते हैं। यहीं से आया। देखिए, ये देखिए, अभी वहाँ से आया था मैं और ऊपर चढ़ते चढ़ते ऐसे घूमते हुए इन पिट्स के अंदर गया था। यहाँ ऊपर जाने की पता नहीं जगह है कि नहीं, मैं किसी से पूछता हूँ, लेकिन यहाँ जाने की जगह होगी तो ही जा सकते। देखता हूँ मैं आगे कहीं जगह है क्या, फिर से पिट्स में से ही जाना पड़ेगा। तो गाइस ये था पूरा रानी रूपमती महल। अभी आगे चलेंगे, और भी 11 स्पॉट्स है। इसके बाद हम गए बाज बहादुर महल और उसी के सामने है रेवाकुंड, जहाँ का अभी आपको आगे नज़ारा दिखाता हूँ मैं। तो चलिए आगे। ये है बाज बहादुर पूरा, इसी के ठीक सामने वहाँ पे आता है रेवाकुंड टोटल। तो ये रानी रूपमती महल जो है, उससे जब हम नीचे उतरते हैं उसी के बाद में आपको ये यहाँ पे पूरा दिखेगा। तो देखिए, ये टोटल मांडव रिसोर्ट पूरा मांडव का एक शुरू से लेकर आखिरी तक का एक टूर है। तो इसमें आपको सब कुछ देखने को मिलेगा।
अब क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल डेस्टिनेशन है, इसीलिए मैंने अपना मुंह कम दिखाया है और उससे ज़्यादा मैंने यहाँ की हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा बताया आपको वॉइस ओवर के द्वारा। साफ़ सुथरी जगह है पूरा। ये देखिए यहाँ पे लोग गंदा करते हैं, इसीलिए साफ साफ लिखा हुआ है। इस तरह की जगह है ना, बहुत एक अलग ही फीलिंग आती है। कैसे बनाया होगा ये टोटल पूरा, उस समय की बात है जब न क्रेन थी न कुछ था, उसके बावजूद कोई बिल्डिंग मशीनरीज भी नहीं थी, उसके बावजूद ये कैसे बनाया होगा आप सोचिए। अंदर चल के देखते हैं कैसा लगता है। बहुत अच्छा लगेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत ही कमाल की जगह है सचमुच। पूरा एक्सप्लोर करने के लिए 1 से 2 दिन या 3 से 4 घंटे लगेंगे, 4 से 5 घंटे अगर आप आना चाहते हैं तो। या फिर आप बताइए, मैंने जो आपको एक्सप्लोर करके दिखाया वही देख लीजिए। अब यदि यहाँ के पूरे परिसर की बात की जाए तो बहुत ही अच्छे से वेल मेंटेन्ड है, टॉयलेट्स भी बहुत ही साफ़ है और मध्य प्रदेश टूरिज़्म के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है जिसको बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करके रखा है। ये पूरा बाज बहादुर महल, शायद महल कहते हैं। आगे चलते हैं। ये एक छोटा सा कुंड बनाया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे जब मैं सोचता हूँ जब यहाँ पे राजा महाराजा रहते होंगे तो उनको पानी कैसे मिलता होगा। ये देखिए उनके लिए पूरी टनल और ये सब बनाया था। ये देखिए यहाँ से जाता होगा पानी पूरा यहाँ पे। जो हमारी जो इस समय की टेक्नोलॉजी है वो पूरी तरह से पुरानी टेक्नोलॉजी पर ही डिपेंड है, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए एक पुल बनाया है, क्योंकि उस वक्त मोटर भी नहीं होती थी और म्यूनसिपालिटी के नल भी नहीं आते थे, इसीलिए। शायद ये देव महल हो सकता है उनका। ये पूरा बहुत ही कमाल की जगह है, सचमुच आपको आना चाहिए। इस तरह के रोशनदार आपको लगभग हर महल में मिलेंगे जो कि हिस्टोरिकल महल है। उसका रीज़न ये है कि इससे आपकी लाइट का वैक्यूम होता है। ये देखिए लाइट ऐसी खींच के चली आती है इसमें और उसी के साथ हवा और सभी इस तरीके का वेंटिलेशन यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। इसीलिए इस तरह के हमारे लगभग सभी हिस्टोरिकल महल में है और हर जगह होते हैं। पूरा रेड सॉइल से बना हुआ दिख रहा है। सचमुच बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। तो यहाँ से रूफटॉप के लिए भी कोई रास्ता दिया हुआ है। चलिए पहले वहाँ चलते हैं। पता नहीं कहाँ से चढ़ा। अभी यहाँ पर जेब कतरों से थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि आपने यहाँ से नज़र हटाई और उधर उन्होंने अपनी दुर्घटना घटाई और आपका पर्स लेकर उड़े। एक छावनी जैसा बनाया हुआ है इन्होंने। यहाँ से भी कमाल का नज़ारा दिखता है। यहाँ से अगर नीचे का नज़ारा देखें तो देखिए ये कुंड, वहीं जहाँ अभी हम थे तो ये था बाज बहादुर महल। अभी मैं इसके सामने ही ख़त्म कर रहा हूँ वीडियो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसने हमें इस समय भी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी दी है। और नेचुरली क्या क्या हो सकता है वो सब ये एक एग्जाम्पल है। रश्मि गाइस, आगे आने वाले मांडव के ब्लॉग बहुत ही अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि बाकी आगे मैं हवा महल, हिंडोला महल और उसी के साथ और भी कई डेस्टिनेशंस को अगले आने वाले ब्लॉग में कवर करूंगा। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपको इसी तरीके के डेस्टिनेशंस और अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करने को मिलता रहे।